दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो हम बात करने आए हैं आज जो चैंपियंस लीग नाइट हुई, एक मैजिकल नाइट हुई। जुवेंटस ने ऑब्वियसली हराया लाइप्जिग को, और वो भी 10 बंदों के साथ, और 3-2 वो जीतते हैं। फिर हमने देखा कि एस्टन विला ने 40 साल के बाद वो चैंपियंस लीग के अंदर खेल रहे हैं और उन्होंने यूरोपियन रॉयल्टी बायर्न म्यूनिख को हरा दिए, जो कि मेरे ख्याल से 5 या 6 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। और बहुत सारे अपसेट्स देखने को मिले। लील ने रियल मैड्रिड को हराया 1-0 से। तो बहुत कुछ हुआ है चैंपियंस लीग के अंदर, और सबसे शॉकिंग रिजल्ट जो था वो रियल मैड्रिड वाला था। बट आज जो मैं बात करने आया हूँ, वो जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ऊनाई एमरे ने कैसे रोका 3 प्रिंसिपल्स ऑफ विंसेंट कंपनी के, जो कि वो बायर्न म्यूनिख में यूज कर रहा है। बायर्न म्यूनिख के अंदर विंसेंट कंपनी इज यूजिंग 3 प्रिंसिपल्स। वो 3 प्रिंसिपल्स पहले क्या है मैं ये बताता हूँ। वो जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो है फ्लूइड रोटेशन, काउंटर प्रेसिंग, और उसके साथ 2-4-4 फॉर्मेशन। तो ये 2-4-4 फॉर्मेशन कितनी फ्लूइड होती है और ये किस तरह बनती है वो मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। बायर्न म्यूनिख ने इस सीजन 3-2-5 के साथ भी खेला है, 2-3-5 के साथ भी खेला है, यानी कि वो एक फ्रंट 5 बनाते हैं, और वो 3-3-4 के साथ भी खेलते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जोशुआ किमिक जो है वो बैक 3 का हिस्सा बन जाता है, राइट साइडेड सेंटर बैक बन जाता है, और उनका जो राइट बैक है कॉनरेड लाइमर, जो कि प्राइमरीली एक मिडफील्डर है, वो बन जाता है राइट विंगर। तो ये एक 3-3-4 फॉर्मेशन भी हमने इसके अंदर देखी है। और इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया है, 3-1-6 के साथ भी खेलते रहे, क्योंकि उनके जो 6 अटैकर्स होते हैं वो मोस्टली इन द बॉक्स होते हैं। 6 to 7 जो अटैकर्स हैं उनके, वो इन द बॉक्स आपको नजर आते हैं, और उनका रेस्ट डिफेंस कभी कभी उसी तरह का बनता है जिस तरह का हमने देखा है फैबियन हुर्जीलर का, कि 2-1-7 या 3-0-7। लेकिन जो रेस्ट डिफेंस है वो उनका काफ़ी जो है ना हाई लाइन होती है, बहुत ज़्यादा हाई लाइन होती है विंसेंट कंपनी की जो बायर्न म्यूनिख है उसकी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं अभी तक जो मैंने देखा है, काउंटर प्रेसिंग, फ्लूइड रोटेशन, और उसके साथ 2-4-4 फॉर्मेशन की फिलोसफी। बायर्न म्यूनिख जो है ना वो बिलीव करती है, और विंसेंट कंपनी बिलीव करता है सेंट्रल पेनिट्रेशन में, कि आपने अगर अटैक करना है, पोजीशन आपके पास है, तो आपने 2-4-4 के साथ एक सेंट्रल पेनिट्रेशन करनी है और वो दिखानी है। उसके साथ जो कीपर होता है वो मोस्टली हम देखते हैं जब ये बिल्डअप कर रहे होते हैं तो कीपर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो 5 बंदों के साथ पीछे से बिल्डअप कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बिल्डअप हो रहा होता है तो फुल बैक्स पीछे आ जाते हैं और सेंटर बैक्स भी पीछे ही होते हैं, तो वो सेंटर बैक्स वाइड हो जाते हैं, एंड उसके साथ आप देखते हो कि गोलकीपर भी आगे इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो 5 बंदों के साथ वो बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब पोजेशन में आगे जाते हैं इनटू द मिडल ऑफ द थर्ड्स या फाइनल थर्ड्स में, तो 2-4-4 की एक फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि रीगेन द बॉल इन द ऑपोजिशन हाफ, यानी कि ऑपोजिशन के हाफ में जाके घुस के आपने एक तो बॉल जीतनी है, हाई टर्नओवर करना है, और वहां से आपने अटैक बनाना है। जितनी जल्दी आप बॉल जीतोगे उतना ज़्यादा बेटर है, यानी कि पासिस पर डिफेंसिव एक्शन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। अगर हम फील्ड टिल्ट देखें, मैंने फील्ड टिल्ट पहले भी मैं समझा चुका हूँ। फील्ड टिल्ट का मतलब होता है कि आप ऑपोजिशन के हाफ में कितना टाइम गुजारते हो और ऑपोजिशन के हाफ में घुस के कितने पासिस करते हो। जैसे मैं कहता हूँ जी, बायर्न म्यूनिख ने 70 पासिस किए ऑपोजिशन के हाफ में, ठीक है, और एस्टन विला ने 30 पासिस किए बायर्न के हाफ में। तो फील्ड टिल्ट किसका ज़्यादा है? बायर्न का ही है ना, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा और ज़्यादा पासिस किए इनटू द ऑपोजिशन हाफ। सही है, तो वो होता है फील्ड टिल्ट। और बुंडेसलीगा के अंदर स्टैट्स के मुताबिक 73.83% फील्ड टिल्ट है बायर्न म्यूनिख का, जो कि हाईएस्ट है बुंडेसलीगा में हाईएस्ट है। अच्छा, अब ये अगर 2-4-4 फॉर्मेशन बनती है तो इसका क्या फायदा है और ये इससे होता क्या है? एक तो ये चीज है कि आपको बॉक्स मिडफील्ड मिल जाती है, यानी कि 2 सेंटर बैक्स, ठीक है, साथ में 2 डिफेंसिव मिडफील्डर होते हैं, इनके पैव्लोविच और वो केमिक खेल रहा होता है, वो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर होते हैं, वो बॉक्स बना देते हैं पीछे से। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, फुल बैक और विंगर का कॉम्बिनेशन होता है ऑन आइदर फ्लैंक्स, दोनों फ्लैंक्स पे, और आपको मुसियाला और केन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है आगे, मतलब फ्रंट में ना। तो इस तरह से 2-4-4 बनता है, और ये आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं इसके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-4-4 का फायदा है, यानी कि इस प्रिंसिपल का फायदा है या इस फॉर्मेशन का फायदा है। विंसेंट कंपनी कहता है कि यार मेरे जो फुल बैक्स है ना उनको टक इन करना चाहिए इनटू द हाफ स्पेसेस। फॉर एग्जांपल कॉनरेड लाइमर है जो कि राइट बैक खेलता है लेकिन प्राइमरीली मिडफील्डर है, वो हाफ स्पेस में घुस जाएगा। अल्फोंसो डेविस हाफ स्पेस के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और वो फ्रंट 7 बनाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये फ्रंट 6 या फ्रंट 7 बनाने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैंने देखा है इनके मैचेस के अंदर 7 वर्सेस 6 बन रहा होता है, 7 वर्सेस 5 बन रहा होता है ऑन द काउंटर।
तो काउंटर अटैक्स में काफ़ी ज़्यादा जो ऑपोजिशन होती है उसको ये क्या कर देते हैं, ससेप्टेबल कर देते हैं। बट आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना यहाँ पे, वो ये है कि गिव नो वे थ्रू द मिडल। ठीक है, जब आप डिफेंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिख डिफेंड कर रही है, तो दे गिव नो वे थ्रू द मिडल। आप सेंट्रल पेनिट्रेशन बायर्न म्यूनिख की नहीं कर सकते और फोर्स करते हैं आपको कि आउट वाइड जो है ना वो तुम अटैक बनाने की कोशिश करो, आउट वाइड तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम विंग से अटैक्स बनाने की कोशिश करो, सेंटर से तुम्हें आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना इनका, जब ये डिफेंसिव ट्रांजिशन में खेल रही होती है बायर्न म्यूनिख, तो उनका ये प्रिंसिपल होता है। अगर तुम ये देखो कि दे होल्ड द बॉल अप टॉप, तो इनका ये होता है कि ये अप टॉप चढ़ के बॉल को होल्ड करके रखते हैं और इनका मोस्टली ये होता है कि 11 बंदे जो होते हैं वो ऑपोजिशन के हाफ में ही रहते हैं। और ये क्यों होता है कि जब ये बॉल लूज करते हैं तो 3-4 पासेस के अंदर ये बॉल को दोबारा से जीत लेते हैं, क्विकली काउंटर प्रेस करके दोबारा से 3-4 पासेस में जीत लेते हैं। दैट इज वाई दे कंट्रोल पोजेशन अप टॉप और वो ऑपोजिशन के हाफ में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा ये है कि ये डेंसिटी जो है ना, सेंटर से आपको डेंसिटी नजर आती है जब ये बिल्डअप कर रहे होते हैं, मतलब इन पोजेशन की बात हो रही है, इन पोजेशन की, कि जब बायर्न म्यूनिख के पास पोजेशन है तो सेंटर बैक्स होंगे, दो डबल पिवट के प्लेयर्स होंगे, फिर मूसियाला होगा और केन होगा। तो ये सेंट्रल जो 6 बंदे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 6 बंदे इस तरह से ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं व्हेन दे हैव पोजेशन। खुद सेंट्रल से पेनिट्रेशन है इनकी, लेकिन जो सामने वाली टीम है, ऑपोजिशन है, उसको सेंट्रल जो है ना इंसाइसिव पासेस या पेनिट्रेशन करने नहीं देते। तो ये इसका एक और जो है ना प्रिंसिपल है। सेकेंडली, विंसेंट कंपनी की फिलॉसफी जो है ना वो योहान क्राइफ के प्रिंसिपल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पेप गार्डियोला का स्टूडेंट है ऑब्वियसली, तो इंस्पायर्ड तो होगी। तो ओवरलोड्स, बिग ओवरलोड्स क्रिएट ये लोग करते हैं, क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं कि क्लस्टर्स नज़र आते हैं और बिग ओवरलोड्स क्रिएट करके फिर स्विच मारना, और एक तरफ इनका जो है ना झुकाव होता है ओवरलोड्स की, जो जब ये कर रहे होते हैं 4-5 बंदों के साथ ऑन वन साइड ऑफ द पिच। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अब तुम लोग पूछोगे कि यार अगर लिवरपूल खेलती है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट तो कैसे खेलेगी और कैसे इस प्रिंसिपल को काउंटर कर सकती है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है। एस्टन विला ने कैसे किया, ऊनाई एमरे ने कैसे किया? क्योंकि उसने हराया है लिटरली, मतलब 40 साल के बाद चैंपियंस लीग में खेल रही थी एस्टन विला और उन्होंने हराया है बायर्न म्यूनिख को, जो कि यूरोपियन रॉयल्टी है। तो किया कैसे? सीन ये था कि लास्ट नाइट जो मैच हुआ है उसमें जेकब रैमजी जो है वो बिल्कुल, आप कह लो कि जो हाफ लाइन है उससे आगे निकला हुआ था और वो बार बार एज एन आउटलेट स्ट्रेच कर रहा था प्ले को, एक आउटलेट था जिससे वो काउंटर अटैक कर सकते थे। उनका जो राइट बैक था एजरी कौनसा और उनका जो लेफ्ट बैक था लुकस डीनिया, वो बार बार लंबे लंबे जो है ना स्विच प्ले करते थे और स्विचेस करते थे, डायगनल बॉल्स देते थे। एजरी कौनसा जो है वो डायगनल बॉल्स निकाल रहा है जी, जैसे जूल्स कुंडे करता है बार्सिलोना के लिए, वो निकाल रहा है डायगनल बॉल्स किसको, जेकब रैमजी को। ठीक है, तो ये बार बार वो स्ट्रेच करने की कोशिश करते थे। इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप 2 विंगर्स हैं आपके पास, आप उनको कहते हो बिल्कुल हाफ लाइन के ऊपर ना चढ़ के खेलो। ठीक है, हाफ लाइन से पहले तो ऑफ साइड नहीं हो सकता, वो तो हो ही नहीं सकता ऑफ साइड। हाफ लाइन से आगे ऑफ साइड होता है, ठीक है, वहां पे ऑफ साइड इंप्लीमेंट होता है। बट बात यह है कि अगर आप बिल्कुल हाफ लाइन पे हो ना, तो आप उनके जो 2 सेंटर बैक्स हैं ओपामेकानो और किम, उनको आप बिल्कुल हाफ लाइन के पास कर दोगे। उनकी जो हाई लाइन है ना, जो ऊपर चढ़ के खेलते हैं, हाफ लाइन से भी ऊपर चढ़ के खेलते हैं, वो नीचे आ जाएंगे, वो थोड़ा पीछे गिर जाएंगे आगे, आप उनको मजबूर करोगे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक यूज़ हो सकती है बाय लिवरपूल, और जो कि एस्टन विला ने भी की है। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने एक विंगर यूज़ किया एस्टन विला ने, लेकिन 2 विंगर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो पीछे से कितने टेक्निकली गिफ्टेड हैं और लॉन्ग स्विचेस दे सकते हैं या नहीं। सेकेंडली, तुम अगर बायर्न म्यूनिख को देखो तो बायर्न म्यूनिख के पास इसका भी काउंटर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो राइट साइडेड जो उनका सेंटर बैक होता है, यानी कि जो केमिक होता है वो डीएम खेल रहा होता है, तो वो राइट साइडेड सेंटर बैक बन जाता है, बैक 3 बन जाता है। कॉनरेड लाइमर आगे चढ़ के 3-2-5 में या 2-3-5 में राइट विंगर बन जाता है। ठीक है, कॉनरेड लाइमर। और जो उनका माइकल ओलिसे है वो क्या करता है, हाफ स्पेसेस में घुस जाता है। ठीक है, अभी लास्ट मैच में भी तुम देखो, एस्टन विला वाले मैच में वो हाफ स्पेसेस के अंदर ही घुसा हुआ है। ही इज़ नॉट दैट वाइड, जितना वाइड वो होता है नॉर्मली बायर्न म्यूनिख में। वैसे वो काफ़ी वाइड खेल रहा होता है, लेकिन इस मैच में वो थोड़ा सा इंटीरियर जोन के अंदर आया हुआ था। ठीक है, हाफ स्पेसेस में। तो वो इस तरह से ना 3-2-5 बना के आपको काउंटर कर देते हैं, अगर आप ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हो कि विंगर्स को बिल्कुल आप कोजी के स्ट्रेच करें प्ले को वर्टिकली और हाफ लाइन के पास लें। एक और टैक्टिक हो सकती है कि आप अपने जो फुल बैक्स हैं उनके साथ आप ओवरलोड्स क्रिएट करो एक ऐसे पॉइंट पे कि पूरी जो टीम है बायर्न म्यूनिख की, आप उसको एक ही तरफ खींच दो
और फिर जैसे ही आपको स्पेस नजर आए दूसरी वाली साइड पे, तो आप बोलो भाई कि अपने फुल बैक को, जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, उसको बोलो भाई स्विच मारो टूवर्ड्स लुइस डियाज, ठीक है, अपना जो लेफ्ट विंगर है। तो वो फुल बैक टू विंगर एक स्विच होना चाहिए, डायगनल बॉल्स का वो स्विच होना चाहिए, क्विक स्विच, जो कि टोनी क्रूज किया करता था एक ज़माने में। उस तरह से आप इसको काउंटर कर सकते हो और काउंटर अटैक पे आप हर्ट कर सकते हो बायर्न म्यूनिख को। कुछ लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट स्विचेस करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की तरह डायरेक्ट डायगनल पास वाला स्विच कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हो सकती है अगर आपने बायर्न म्यूनिख को रोकना है या उन्हें हर्ट करना है अटैकिंग वाइज ऑन द काउंटर अटैक। दूसरा, कल के मैच में ऊनाई एमरे ने वही 5-4-1 में डिफेंड किया है, 4-4-2 में डिफेंड किया है, क्लासिक मिड ब्लॉक में उसने डिफेंड किया है। अगर आप इवन प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी देखो तो आपको एस्टन विला का समझ आ जाएगा कि मिड ब्लॉक है। और बायर्न का अगर तुम प्लेयर्स एवरेज पोजीशन देखोगे तो सिर्फ जो सेंटर बैक्स हैं वो हाफ लाइन से पीछे हैं, बाकी पूरी हाई लाइन के साथ वो खेल रहे हैं और सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस को। तो इस तरह से खेलने की कोशिश करता है विंसेंट कंपनी। आप लोग मुझे बताओ कि विंसेंट कंपनी को और बायर्न म्यूनिख को कैसे रोका जा सकता है आपके ख्याल से, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।